यू अगेन वेलकम ऑन केपी एडू मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। और सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, जो आंकड़े टेबुलेटेड नहीं है, अनटेबुलेटेड आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़ों के समांतर माध्य के लिए माना x1, x2, x3 एंड xn ये चर हैं। ये चर के मान है और इनका जो नंबर है वो है n। ये है n पद है, तब इनका समांतर माध्य x बराबर x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn तक, और अपान कितने पद हैं n, सो अपान n एंड दिस इज इक्वल टू, इसको फार्मूले के रूप में लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा माने इन सब का जोड़, सिग्मा x i। i का मतलब है i इज इक्वल टू 1 फर्स्ट पहले पद से लेकर n पद तक अपान n, ये फार्मूला है। और उदाहरण के लिए 20, 22, 28, 30 एंड 25 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हल है, पद है x1, x2, x3, x4, x5 तक, इन सबको सम सिग्मा x i टोटल करिए 20 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 25 अपान टर्म है 5, और इनका सम करिए 2, 8, 10, 5, 15, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11 और 15 का 1 हुआ 12, so this upon 5, this is equal to 25। समांतर माध्य हो गया 25। नेक्स्ट है अवर्गीकृत आंकड़ों के बारंबारता बंटन का समांतर माध्य। इसका मतलब यह है कि आंकड़े अवर्गीकृत है, लेकिन उनका बारंबारता बंटन बना हुआ है, यानी टेबल बनी हुई है, सारणीबद्ध आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए ये जैसे प्रेक्षण है, ये x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक, ये पद है प्रेक्षण है। और इनका जो बारंबारता है, इन पदों की, प्रेक्षणों की जो बारंबारता है वो है f1, f2, f3 एंड fn। इस प्रकार के आंकड़े हैं। तो इसका तरीका है f x करिए, f i x i, ये x1 f1, f1 x1 गुणा करिए f2 x2, f3 x3 एंड सो ऑन fn xn, और इसका यहां जोड़ करिए सिग्मा f i x i। i का मतलब 1 से लेकर n तक, और यह है n, पदों की संख्या n, यह है सिग्मा f i, सभी बारंबारताओं का जोड़ i इज इक्वल टू 1 to n। और तब समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा f i x i अपान सिग्मा f i। i इज इक्वल टू 1 से n तक, यहां i इज इक्वल टू 1 से n तक। और इसका मतलब क्या है, तो फार्मूले के रूप में हो गया। इसका मतलब है कि इन सब का जोड़ किया गया है, f1 x1, f2 x2 प्लस एंड सो ऑन, ये लेके fn xn, और ये है जोड़ f1 f2 से लेकर के
सभी बारंबारताओं का Fn तक का ये जोड़ है, इसको लिखते हैं कैपिटल N। इसका उदाहरण है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य की गणना कीजिए। पद है जो चर है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इन पदों की बारंबारता है 12, 11, 12, 13, 9, 10, 14 एंड 7। करना क्या है, फर्स्ट fx चर और उसकी बारंबारता का गुणा करिए। 3 12 ये 36, 11 4 जा 44, 5 12 जा 60, 6 13 जा 78, 9 7 63, this is 80, ये है 126 और दिस इज 70। ये यहां सिग्मा fx ये टोटल करिए, ये कैपिटल N यानी सिग्मा f ये टोटल करिए, ये यहां ये आया 88 और इसका टोटल हुआ 557। इसलिए समांतर माध्य इज x बार इज इक्वल टू, फार्मूला है आपका सिग्मा f i x i, i इज इक्वल टू 1 से n तक और कैपिटल N ये, सो दिस इज इक्वल टू 557 अपॉन 88 और इसको डिवाइड करिए, दिस इज इक्वल टू 6.33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य है 18.75, तो P का मान ज्ञात कीजिए। xi जो पद है 10 उसकी बारंबारता है 5, इसी तरह 15 की 10 और ये जो P है टर्म इसकी बारंबारता है 7, ये P ज्ञात करना है। 25 की बारंबारता 8 और 30 की बारंबारता 2, ये P का मान ज्ञात करना है। इसका हल है, इसको पहले लिखिए xi, ये हुआ fi, xi में जो टर्म है वो है 10, 5, 15, p 25 एंड 30। इनकी बारंबारता है 10 की 5, ये 10 की 7, 8 और 30 की 2। यहां मल्टीप्लाई करिए f i x i इन टर्म का, 10 का 5 में 50, 15 का इंटू 10 150, p इंटू 7 7p, 25 इंटू 8 ये 200 और 30 इंटू 2 ये हो गया 60। ये है सिग्मा f i। सिग्मा f i कितना हुआ, ये 10, 5 15, 7 22 और ये 10 हो गया 32। ये सिग्मा f i x i, दिस इज इक्वल टू ये 200, दिस इज 200, 400, दिस इज 60, 460 प्लस 7p। और हम जानते हैं कि समांतर माध्य के लिए जो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा f i x i अपॉन सिग्मा f i। x बार जो समांतर माध्य है वो गिवन है 18.75, सिग्मा f i x i 460 प्लस 7p अपॉन 32। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 7p प्लस 460 दिस इज इक्वल टू 18.75 इंटू 32।
और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 600। तो 7p इज इक्वल टू 600 माइनस 460। 600 माइनस 460, दिस इज 140। So 7p is equal to 140. P is equal to 140 upon 7. This is equal to 20. It means जो P की वैल्यू है वो है 20